नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिस भी छात्र को, जिस भी स्टूडेंट को अपनी तैयारी पूरी करनी है और जिससे भी अपनी एक गवर्नमेंट सीट चाहिए अपने कॉलेज में, वो क्या करेंगे, अपनी तैयारी को जो है अभी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया साथियों, उसको क्या करेंगे आप लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो है कंप्लीट और पूरी तैयारी करवा जाएगी ली है। अभी देखिए, आपकी दो क्लासेस चलती हैं। जीके जिसकी क्लास सुबह 10 बजे चलती है और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे चलती है। तो ये जो है आपकी हिंदी की क्लास है। इसके अलावा आपकी दो और क्लासेस आने वाली हैं, रीजनिंग की और स्ट्रीम्स की। तो वो भी जो है आपकी जल्दी स्टार्ट करवा दी जाएंगी। तो उसके लिए जो है आप लोग क्लास के साथ बने रहिएगा। ठीक है। नीचे आपको इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जाके हमें क्या कहेंगे, यहाँ पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या मिलेगा आपको, डेली बेसिस से क्लासेस का जो अपडेट है वो मिलेगा, प्लस क्लासेस का जो पीडीएफ है आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्त साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। अनामिका किसका काव्य संग्रह है साथी, बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, अनामिका किसका काव्य संग्रह है। तो अनामिका की अगर बात की जाएगी तो अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। जो आपका ए विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है। अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या है, काव्य संग्रह है। ठीक है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर। क्या पूछा गया बताइएगा। चित्रलेखा किसकी रचना, बताइए। चित्रलेखा जो है किसकी रचना है, इसका राइट आंसर। चित्रलेखा जो है किसकी रचना है, बता बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चित्रलेखा किसकी रचना है। तो चित्रलेखा की अगर बात करें तो चित्रलेखा जो है आपकी भगवती चरण वर्मा की। ठीक है। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। चित्रलेखा जो है किसकी रचना है, तो भगवती चरण वर्मा की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, देखा जाएगा क्या पूछा है आपका। 53 नंबर, 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के की रचना किसने की है, बताइए। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की है। तो देखिए, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना जो है की थी रामचंद्र शुक्ल जी ने। जो आपका सी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना की थी आपकी रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्लियर यहाँ तक, 53 तक सभी का क्लियर है। चलिए, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना की थी साथियों रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जाएगा। आपका है 54 नंबर प्रश्न है, बताइएगा। ध्यान से सुन के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। शोक विकल सबर हो वहीं रानी रूपसिल बज बल तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकार परहि भूमि तल बारहि बारा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस लगा, बताइए। शोक विकल सबर हो वहीं रानी रूपसिल बल तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकार परहि भूमि तल बारह बारह। उपयुक्त पंक्तियां जो है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है हमसे पूछा गया है साथियों। तो इसमें जो है रस लगा हुआ है आपका करुण रस। जो आपका सीला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 55, 55 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का हो जाएगा, जो तुम्हारी अनुशासन पावे कुंतक ये ब्रह्मांड उठावे काचे घट जिमि डोरी फोरी सकूं मेरू मुसक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, बताइए। जो तुम्हारी अनुशासन पावे कुंदक ये ब्रह्मांड उठावे काचे घट जिमि डारो फोरी सकूं मेरू मूसक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस लगा हुआ है साथियों। तो इसमें अगर रस की बात की जाएगी तो इसमें आपका रस लगा है साथियों वीर रस। ठीक है। ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहा है तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों वीर रस। तो जो आपका एल ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है, खद्दर कुर्ता पग भाव को नेता जैसी चाल यही बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, बताइए। खद्दर कुर्ता भकभव को नेता जैसी चाल यही बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। तो इसमें अगर देखा जाएगा साथियों तो इसमें जो आपका
हाथ से रस लगा हुआ है, जो आपका सी वाला विकल्प दिया है आपका राइट आंसर, ठीक है। खद्दर कुर्ता भको नेता जैसी चाल, ठीक है। यही बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल, तो इसमें जो है आपका हास्य रस है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 57 नंबर, 57 नंबर प्रश्न आपका सामने दिया गया है। पूछा आपका इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा, ठीक है। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है। जर्जरित, जर्जरित की वर्तनी हमको बताने की कोशिश करेंगे, कौन सी वर्तनी सी, ठीक है। जर्जरित, तो जर्जरित की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे बी वाली आपकी राइट है, ठीक है। जर्जरित जो वर्तनी दी गई है ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और संविधान की किस धारा में कहा गया, बताइए। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और संविधान की किस धारा में कहा गया है, तो कहा गया है साथियों आपकी संविधान की धारा 343 में, यानी कि 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, आपका है 59 नंबर, 59 नंबर प्रश्न आपका सामने दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो। आकाश गंगा का प्रयोज्य क्या है। आकाश गंगा का प्रयोज्य हमसे पूछा है, तो देखिए आकाश गंगा का प्रयोज्य आपका मंदाकिनी, सूर्य नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी हो जाएंगे, तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। आकाश गंगा का प्रवचय आपका मंदाकिनी, सूर्य नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी के सभी हैं, ठीक। क्लियर यहाँ तक। चलिए क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 59, 59 तो हो गया। 60 नंबर, 60 नंबर, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या, बताइए। जो जो धन को व्यर्थ में ही खर्च करता है उसको क्या कहते हैं, तो देखिए जो धन को व्यर्थ में खर्च करता है उसको अपव्यय कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प साथी आपका राइट आंसर, ठीक है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है वो आपका अपव्यय कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 61 नंबर, 61 नंबर बताइएगा राइट आंसर। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है वह क्या कहलाता है, बताइए। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो वह क्या कहलाता है, तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो आपका कहलाता है साथी यहाँ पे अधो हस्ताक्षर करता, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो आपका क्या कहलाता है, अधो हस्ताक्षर करता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका 62, 62 नंबर प्रश्न है। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहते हैं। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है, तो बरसात बिल्कुल न होना आपका कहलाता है साथियों अनावृष्टि, ठीक है। जहां बरसात बिल्कुल नहीं होती है वहां कहा जाता है अनावृष्टि, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। जहां मतलब बरसात बिल्कुल न होना आपका कहलाएगा अनावृष्टि। चलिए 63 नंबर है, उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। उज्ज्वल, 63 नंबर क्वेश्चन दिएगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, तो उज्ज्वल में उपसर्ग आपका लगा हुआ है साथी यहाँ पे उत उपसर्ग, ठीक है। उत उपसर्ग में आपका सॉरी उज्ज्वल में आपका उपसर्ग है उत, ठीक। क्लियर। चलिए अगला है आपका 64 नंबर प्रश्न। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? बताइए। उपासना, उपासना जो आपका शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। उपसर्ग का अर्थ होता है जो कि शब्द के स्टार्टिंग में यानी कि प्रारंभ में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलता है। तो उपासना में अगर देखा जाएगा क्या उपसर्ग की बात की है, तो उपासना में आपका उपसर्ग लगा साथी उप उपसर्ग, ठीक है। जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों 64 पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 65 नंबर है। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं, बताइए। इनमें से किस शब्द में आपका कर्मधारय समास नहीं है, तो कर्मधारय समास इनमें से जो है भारतवासी, इसमें आपका जो है भारत के वासी, इसमें आपका कोई कर्मधारय समास नहीं। परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर, इस सब में आपका कर्मधारय समास लगा हुआ है, लेकिन भारतवासी में आपका कोई भी कर्मधारय समास नहीं लगा है। कर्मधारय समास में किसका विशेष और विशेषण का जो है संबंध होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 66 नंबर प्रश्न है। मनोहर में कौन सी संधि है साथियों, मनोहर, तो मनोहर की बात की जाएगी तो मनोहर में आपका संधि है साथियों यहाँ पे मनहधन, वो है तो आपका हो जाएगा साथियों विसर्ग संधि, ठीक है। मनोहर में आपका विसर्ग संधि है, तो जो आपका सील विकल्प देगा 66 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं 67 नंबर पूछा गया, आप संतोष का सही संधि विच्छेद, संतोष का सही संधि विच्छेद, तो संतोष का संधि विच्छेद आपका समधन तोष हो जाएगा, ठीक है। संतोष का संधि विच्छेद आपका समधन तोष, ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका सही उत्तर है, ठीक। क्लियर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। आपका देख लेते हैं क्या है। 68 नंबर पूछा है, प्रत्येक किस समास का उदाहरण बताइए। प्रत्येक जो दिया गया है शब्द किस समास का उदाहरण है, बताइए। प्रत्येक जो है किस समास का उदाहरण है। तो प्रत्येक की अगर बात की जाए तो प्रत्येक जो है साथियों आपका प्रतिधन एक। प्रति आपका क्या है, एक अव्यय शब्द है, इसके वजह से आपका जो है अव्ययभाव समास है, जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रत्येक। चलिए 68 पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला आपका 69 नंबर, त्रिभुज में कौन सा समास है। त्रिभुज, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, पहला आपका त्रि यानी कि तीन, यानी कि पहला आपका संख्यावाचक हो गया, तो आपका हो जाएगा साथियों द्विगु समास। ठीक है, जो आपका एल विकल्प देगा है 69 पे आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका 70 नंबर, पतंग शब्द में कौन सा अर्थ नहीं होता, बताइए। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता, सूर्य, पक्षी, कीट या घोड़ा। तो पतंग का अर्थ जो दिया गया है लास्ट में घोड़ा नहीं होता। ठीक है, बाकी सूर्य, पक्षी, कीट ये सभी के सभी आपके पतंग के क्या हो जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे, समानार्थी शब्द हो जाएंगे। 71 नंबर आपके सामने दे दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्दों का घोड़ा का प्रवचन नहीं है। ठीक है, देखिए, बाजी, तुरंग, हरि, करिवर, इसमें से कौन सा जो शब्द दिया गया आपका किसका, घोड़ा यानी कि घोटक का प्रवचन नहीं है। तो आपका राइट आंसर करिवर। करिवर आपका जो है घोड़ा का प्राची शब्द है। बाकी बाजी, तुरंग, हरी ये सभी आपके घोड़ा के प्राची शब्द हैं। अगला है आपका 72 72 नंबर है, कौन सुमेलित नहीं है इसमें से, कौन सा सही इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ये लोक का परलोक दिया गया है, ठीक, उच्च का निम्न दिया गया, सुगुण का निर्गुण दे, गुप्त का रहस्य, तो आपका सही सुमेलित नहीं है। गुप्त का रहस्य आपका समानार्थी शब्द हो गया। ई लोक का परलोक विलोम, उच्च का निम्न विलोम, सुगुण का निर्गुण विलोम है, लेकिन गुप्त का रहस्य क्या है, समानार्थी शब्द दिया गया, इसके वजह से आपका सही सुमेलित नहीं है। 73 नंबर है, जिसका तेज समाप्त हो गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। जिसका तेज समाप्त हो गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा। तो जिसका तेज समाप्त हो गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपका निस्तेज हो जाएगा, निस्तेज। क्लियर है, जिसका तेज समाप्त हो गया हो वाक्य के लिए एक शब्द आपका निस्तेज हो जाता है। अगला है आपका 74 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर, उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है। उसने सोचा होगा, होगा, ठीक है। तो उसने सोचा होगा, अगर इस वाक्य की बात की जाएगा तो आपका देखिए संदेह है ना, बात को मतलब वाक्य को पढ़ने से हमको क्या बोध हो रहा है, संदेह का बोध हो रहा है। तो उसने सोचा होगा, वाक्य आपका क्या है, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 75 नंबर, आग में घी डालना मुहावरे का शब्द क्या है, बताइए। आग में घी डालना मुहावरे का शब्द क्या है। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोध को और बढ़ाना। ठीक है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध को और बढ़ाना, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध को और बढ़ाना। ठीक, क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है, पूरी होती है हिंदी की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट और फिर क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें बेहिचक नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।